बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। मेरो वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन। वृंदावन सो वन नहीं, और नंदगाम सो गाम। राधा सी गोपी नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। सभी का श्रीधाम वृंदावन में स्वागत है भैया, सबको स्वागत है। वृंदावन बानिक बन्यो, भमर करे गुलजार। दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे श्री नंद कुमार। बोलो यमुना मैया की जय। गे वृंदावन को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारानी। नित उठ नहाए के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनको रजधानी। संत मुनि तेरो ध्यान लगावे, वेदों के ये माहि बखानी। यमुना यमदूतों को तारे, भव तारे श्री राधा रानी। श्री कान्हा की बंसी बजी, यमुना जी के तीर। बंसी की सुन कर ध्वनि, सखी भरने चल दई नीर। जैसे ही कन्हैया की बंसी बजे, तबई गोपी अपने अपने घड़ा उठाए के सिर पे धर के और जल भर वे चल दें कि कन्हैया मिलेगो। छोटे से गोपाल गलीन में डोले, और एक सखी को तो बड़ो सुंदर भाव है भैया। एक सखी तो दूसरी सखी ते कह रही है, अरे बहना कहा बताऊं तो को। एक दिन तो ऐसो भयो, मेरो नयो नयो बिहाव भयो। अरे मैं नई बहू बन के घर में आई, अम्मे काऊ को जाने न आई। तो मैं अपने घर में काम कर रही, घर में और कोई ना हो। तबई वो नंद को लाला, सामरी सूरत और मोर मुकट पंख बांध के सिर में घुंघराले बाल, मोटे मोटे तिरछे नैन घर में आयो। वाकू देख के मैं तो ऐसी पागल है गई। तो क्या कह रही है कि एक दिना की बात सखी, वो श्याम लला मेरे घर आयो। मैं समझी कोई संग को सखा, मैंने जल्दी घूंघट पट सरकायो। इतने में वो चले गए, उत एक सखी ने मोहियाई बतायो। आग लगो या घूंघट में, अखियां भर श्याम मैंने देख नहीं पायो। क्या बताऊं बहन, अब मैं घूंघट में ते थोड़े से मैंने कन्हैया को देखो, तो मेरी तो पागल है गई मैं तो। अब वादिन सो ऐसी प्रीत लगी। अब तो मैं दरवाजे की तरफ देखूं और वो कन्हैया सामरी सूरत बारो। एक दिन देखो अब कैसे ना आयो। हाँ, वादिन से बहन मैंने तो घूंघट मारनो ही बंद कर दियो। आग लगो या घूंघट में, अखियां भर श्याम मैंने देख नहीं पायो। राधे राधे। दूसरी सखी ने कही, अरे का बताऊं बहन, ऐसो ही तो मेरे संग में भयो। एक दिन कन्हैया, अब सिकरी सी गली तो है ही छोटी छोटी वृंदावन की, उनमें है कि जा रहे हो कन्हैया, एक कंकरी बांध राखी एक धागे में, और चक डोरी घुमा तो भयो जा रहे हो। मैं नई नई बिहावली आई, अब तो मेरे साड़ी बांध के मैं और घूंघट मार के बड़े धीरे धीरे जा रही। तो मेरी साड़ी में से
तार निकल रहे, धागे निकल के उड़ रहे। और इतने में का भयो बहन? तो दूसरी सखी पूछ रही का भयो? सुन कि एक दिना की बात सखी, वो श्याम लला फिरावत चक डोरी, वृंदावन की सिकरी सी गलिन में इरझ गई मेरी रेशम डोरी। जब मैं वाय सुरजावन को चली, उत श्याम लला हंस कह गए गोरी, वा दिन सो ऐसी प्रीत जुड़ी, न खूटत गांठ न टूटत डोरी। अब जैसे ही तार इड़झो, मैंने सोची कि मैं अगर तोड़ूंगी तो धागो टूट जाएगो और ये लाला रोवेगो। तो मैं घूंघट में से ही वह चक डोरी को सुरजाइबे में लग रही। तभी वो चितवन मुस्करा तो भयो कान्हा मेरे कान में कह गयो, अरे गोपी तू कैसी है? इतनी मीठी मधुर बोल मेरे कान में पर्यो, मैं तो पागल है गई है। वा दिन सो ऐसी प्रीत जुड़ी, न खूटत गांठ न टूटत डोरी। जय हो। न खूटत गांठ न टूटत डोरी। और सुनो भैया, एक बात और है। यमुना मैया ने कृष्ण का ही स्वरूप है भाई। रंग तो सामलो है ही यमुना जी को रंग सामलो है। अच्छा, यमुना जी ने कृष्ण भगवान का स्वरूप कब धारण किया? तो ये कथा मैं तुमको सुनाऊं। एक बार ऐसो भयो, राधा रानी, ललिता, विशाखा सब सखी बैठी और आपस में बात कर रही। राधा रानी से कह रही थी, राधा देखो तुम जब रूठ जाओ तो तुमको कन्हैया जी मनावे, कान्हा तुमको मनावे और कितने तुम्हारे पैर पूजें, इधर उधर नाचें कूदें, तब तुम मन जाओ। राधा रानी ने कहा हाँ, कि तुम रूठती रहो, 10-5 दिन में तुम रूठ जाओ, कन्हैया जी तुमको मनावे। लेकिन ऐसो कबहू ना भयो कि कान्हा जी रूठे हों और तुम मनाओ। तो हम देखना चाहें कि एक बार कान्हा जी रूठें और तुम कान्हा जी को मनाओ। राधा रानी ने कहा हाँ बात तो ठीक है, चलो मैं बात करके देखूंगी। तो निधि वन में कान्हा जी आए गए, सब सखी बैठी हैं, ललिता, विशाखा सब सखी बैठी हैं, राधा रानी भी। तो राधा रानी ने कही, देखो जी बुरो मत मानियो, एक बात कहनी चाहूँ। कान्हा जी ने कहा हाँ कहो, बोलो। कि देखो अब कितनी बार तुमने मोकू मनायो, मैं रूठ जाऊं तो तुम मोकू मनाओ, लेकिन मैं ये चाहूं कि आज तुम रूठो और मैं तुमको मनाऊं। कान्हा जी ने कहा भाई ऐसा मत करो, कि ना तुम रूठो आज और हम तुमको मनाएंगे। इतनी सुन के कन्हैया जी ने कही चलो ठीक है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं रूठ जाऊं। अब कन्हैया जी गुस्सा है गए राधा जी ते, काऊ से नहीं बोले। राधा जी मना रही हैं, राधा जी खूब नाची, पायल बजावें, लेकिन कान्हा जी तो दूसरी लंकू मोह कर लें। और दूसरी लंकू जाए राधा रानी तो कान्हा जी तीसरी लंकू मोह कर लें। अब तो राधा रानी की तरफ देखू न रही। राधा रानी ने बहुत कोशिश करी, लेकिन कन्हैया जी नहीं मने। जब कन्हैया जी नहीं मने भैया, बड़ी समस्या ठाड़ी है गई। अब तो कह रही है कि अरे मैं कैसे मनाऊं, मैं तो जित को देखूं ये पल्ली तरफ मुँह कर लें, मेरी तरफ देख भी ना रहे। अब क्या करें? सब सखीन ने खूब कोशिश करी, लेकिन कन्हैया जी नहीं माने। कन्हैया जी नहीं मने। तब सब सखीन ने कही बहन अब तो चलो यमुना जी पे। तो केसी घाट पे आ गई यमुना जी पे, और यमुना जी के पूजन किया। यमुना मैया से प्रार्थना की कि हे माँ, कैसे भी करके तुम कन्हैया जी को मनाओ। तो यमुना जी प्रकट है गई।
यमुना महारानी प्रकट भई। जयकारा लगाओ भैया, बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना मैया प्रकट भई, सामलो स्वरूप है मैया को। और माता ने राधा रानी को प्रणाम किया, किशोरी जी को प्रणाम किया है। यमुना जी ने कहा कि बोलो कि देखो हमने तो बहुत मना लिए, रूठे बैठे हैं कन्हैया जी, और हम ये चाहें कि तुम एक बार चल के एक बार तुम मनाओ। यमुना जी ने कही चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं मनाए तो लाऊंगी, लेकिन तुम वहाँ नहीं रहोगी, तुम सब एक तरफ रही हो। सब सखी राधा रानी कहने लगी कि फिर ऐसे कैसे, हम तो देखेंगे ना तुम कैसे मनाओगी। कि हाँ तुम लता पतान में छिप जाई हो, और लता पतन में छिप के देखी हो, मैं कैसे मनाऊंगी। कि ठीक है, अब तो रूठे बैठे हैं निधि वन में मेरे कान्हा जी वृंदावन में, रूठे बैठे रूठ के। और सब सखी लता पतन में छिप गईं। तो यमुना मैया ने अब अपना स्वरूप बनाया, सुंदर स्वरूप। मोर पंख बालन में लगायो, जूड़ा बांध लियो, थोड़े थोड़े लटा घुंघराली सी लटकाए लई, और गले में फूलन की माला पहनी, गले में पुष्प माला, खूब माला पहनी जिससे बच्चे स्थल ढक जाए, पहचान नहीं हो। और इतनी माला पहनी गले में, हाथ में एक में ये तुलसी की माला, जप करवे वाली छोटी माला, और कंठ में माला, और बंसी फेंटा बांध लियो। तो भाई स्वरूप मैया का सांवला रंग तो है ही, बिल्कुल कृष्ण जैसी बन गई। पाँव में पायल बांध ली, और तिरछे नैनों में कजरा लगा लियो, नहनो नहनो, और लगा करके जैसे ही गई, और जाकर के कृष्ण तो रूठे बैठे, और कान्हा जी के बिल्कुल बगल में है के निकल गई। बगल में है कि जैसे ही लिक रही, कान्हा जी ने कहा ये मेरो जैसो कौन है? हैं भाई, ये तो बिल्कुल मेरो जैसो स्वरूप है, ये कौन है? अब कान्हा जी ने देखा तो छम छम करके गई, तो कान्हा जी पीछे पीछे। जब कान्हा जी पीछे पीछे, कान्हा जी ने कहा भाई आगे गई कि भाई तुम कौन हो? अब तो भाई परमात्मा तो केवल एक मैं ही हूँ, लेकिन मेरे जैसे तुम कौन हो? कि तुम ही थोड़ी हो, हम भी वृंदावन के कृष्ण कन्हैया हैं। कि अच्छा, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया? भाई इतना सुंदर स्वरूप है। कि पहले तो तुम ये बताओ, रूठे बैठे तुम मने कि नहीं मने? कान्हा जी ने कही मैं तो बिल्कुल मन गयो। तो ठीक है, दोनों सखा मिलने आ जाओ। कान्हा जी ने दोनों हाथ पसारे आगे को, तो यमुना जी गले लगी, और जैसे ही दोनों गले लगे, और इतनी देर में तो पहचान लिया कान्हा जी ने कि अच्छा तुम हो। कि हाँ प्रभु मैं ही हूँ, आपकी चतुर्थ पटरानी है, चौथे नंबर की पटरानी है मेरी कालिंद्री यमुना जी। तो भेष को बिगाड़ने लग गई। तो कान्हा जी ने कहा कि आज के बाद में तुम्हारा यही स्वरूप रहेगा है, और कृष्णा के नाम से जानी जाओगी। तो जो यमुना महारानी है उनका एक स्वरूप कृष्णा नाम का भी है। एक और बात है भैया, वृंदावन में बिना यमुना महारानी की इजाजत के कोई भी भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। ये बात बिल्कुल सही है। रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, रे नर तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। यमुना मैया की महिमा बड़ी अपार है। जितने भी इरह ग्रह, नवग्रह, षोडश ग्रह, और जितने भी भूत प्रेतन की ग्रह मृह हैं, कोई भी यमुना मैया के सम्मुख नहीं आ सकती, वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकती। तीन तरफ से श्रीधाम वृंदावन को यमुना महारानी ने घेरा हुआ है। वृंदावन बसा ही हुआ है यमुना जी के टापू पर। यमुना जी ने जो जगह छोड़ दी है अपनी, उसी पर श्रीधाम वृंदावन बसा हुआ है। सूर्यदेव की पुत्री है, यमराज की बहन है, और शनिदेव की बहन। जिनके भाई, जिनके पिता इतनी शक्तिशाली हों, आप ही बताइए उनके सामने कोई ग्रह टिक सकती है? एक और बात तुमको बताऊं, जब भी कभी अपना घर बनवाएं
तो अवश्य ही एक कलसा में, छोटे वाले पीतल या तांबे का कलसा जैसा ले, छोटा सा, उसका ढक्कन भी हो, और केसी घाट पर स्नान करके उस कलश को ब्राह्मणों के द्वारा ले जाएं और घर के दरवाजे पर उसको स्थापित करके जमीन में गाड़ दें। कदाचित कोई भी ग्रह ऐसी नहीं जो घर में प्रवेश कर सके। हाँ, घर में प्रवेश नहीं कर सकती यमुना मैया के। यमुना माँ के जल में बड़ी शक्ति है। हाँ, यमुना का आचमन मात्र करने से, यमुना का आचमन मात्र करने से अंदर की सारी दुर्गंध दूर हो जाती है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो यमुना महारानी की जय। ये आज भैया सुदामा कुटी का दृश्य है। ये सुदामा कुटी में श्री मेरे राम जी और आज RSS के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी का आए थे यहाँ, और ये सुदामा जी की डोला निकला है। ये सुदामा कुटी है जो आप देख रहे हो। आप पूछ रहे होंगे कि भाई ये कौन सा आश्रम है। ये सुदामा कुटी ये परिक्रमा मार्ग है जी। और ये यहाँ मोहन भागवत जी का और सभी संतों का यहाँ पधारे हुए हैं। ये यज्ञशाला बनाई गई है, यज्ञशाला है। यहाँ हवन होना है कल। यज्ञशाला तैयार हो गई है और ये मंडप वृंदावन की पवित्र धरा पर, और ये सभी संत यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे परम आदरणीय श्री राजेंद्र दास बाबा, श्री मोहन भागवत जी और भी अयोध्या से बहुत आए हुए संत सभी यहाँ पर विराजमान हैं। बोलिए संत समाज की जय हो। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सियापति राम जय।